हरि ओम। आइए आज गीता महायज्ञ के हम लोग अगले पड़ाव में चलते हैं और आज का अध्याय है गीता का 17th चैप्टर, 17वां अध्याय। गीता के 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है और इसका कनेक्शन पिछले अध्याय से होता है, जहां पर हम लोगों ने कल दैवी गुण और आश्री गुणों की चर्चा करी थी, जिसके अंदर भगवान ने हम लोगों को बताया कि देखो अर्जुन, तुमको इतना ज्ञान दिया है, तुमको बड़ी जीवन की सूक्ष्म गहरी बातें बताई हैं, इसके बाद अब तुम्हारे मूल्यों का क्या स्टेटस है। अपने जो मूल्य हैं, जो प्रेरणा के विषय हैं, उनको मूल्य बोलते हैं। तो एक स्वामी जी थे, स्वामी दयानंद जी महाराज, वो वैल्यूज की चर्चा करते थे। बोलते हैं वही वैल्यूज होती हैं जो हमको वैल्यूबल होती हैं। तो कौन सी चीजें तुमको वैल्यूबल हो रही हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए मूल्यवान हैं। मूल्यवान वो नहीं है जो कि भगवान ने बताई है, जो गुरु जी ने बताई है, क्योंकि जो अनेकों बातें हैं वो हमको ध्यान तक नहीं है। और सही बात यह है, बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आई है, अभी प्रक्रिया चलती है। कोई भी स्टूडेंट धीमे धीमे इस पथ पे आगे बढ़ रहा है, यही बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन कोई उम्मीद नहीं करता है कि आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सुन लिया। प्रश्न ये है कि जो भी जीवन में पढ़ा है, सुना है, अनुभव करा है, उसके बाद आज आप अपनी जो है वो मूल्यों की बैलेंस शीट बनाइए। हमारी प्रेरणा के विषय कौन से हैं। गीता सुनने के बाद हमारी प्रेरणाएं वही हैं कि हमारी प्रेरणाओं में परिवर्तन हुआ है। क्या हमारे जो भी लक्ष्य थे, जो भी आदर्श थे, जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, हम उन चीजों में और इंस्पायर्ड रूप से लगते हैं कि हमारे मूल्य ही बदल गए हैं। पुराना स्टेटस ही बना हुआ है, पुराने सपने ही बने हुए हैं, पुराने वैल्यूज ही बनी हुई हैं। और ये जो गीता पढ़ी, जो अनेकों महात्माओं का सन्निधि प्राप्त करी, उसके बाद अब हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रसन्नता से लगे रहते हैं, थोड़ी निश्चिंतता से लगे रहते हैं। भिन्न भिन्न संभावनाएं हैं आदमी के अंदर। मूल्य कैसे हैं। आज भी अपेक्षावान व्यक्ति की तरह जीते रहे, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारे अनुकूलता ये है। अब एक सज्जन सत्संग के लिए आए, हमने बोला हाँ भाई, आश्रम का स्टे कैसा रहा आपका। बोलते महाराज जी बड़ा मजा आया, बहुत ही आनंद आया। हमने बोला तुम अपने वाक्य देख रहे हो। बोलते हैं क्या वाक्य महाराज जी। मजा आया, आश्रम में मजा आया, सत्संग में भी मजा आया, बड़ी शांति मिली। हमला तुम अपने वाक्य देख रहे हो। बोलते हैं क्या देख रहे हैं इसमें। बोला आज भी तुमको आश्रम में आना, सत्संग करना, उसमें भी पता क्या दृष्टि है। क्या आया, ये आया। बिजनेसमैन थे ना। बोला हाँ महाराज जी बिजनेसमैन थे। बोला फिर समझ में आता है। बिजनेसमैन की दृष्टि जीवन भर यही रही है, आज कितना आया, आज कितना गल्ला आया, आज कितना प्रॉफिट आया, आज कितने ग्राहक आए। आया आया आया। और सब चीजें आने के बाद सेठ जी घर में बैठे, बोलते हैं आज बहुत भगवान ने कृपा करी, आज बहुत कुछ आ गया।
और बीवी झगड़ा करने लगे तो कहीं पे जंगल में चले गए, आश्रम में चले गए, बोलो अब क्या आया, बोलते शांति आई। यहाँ पे जो है बड़ा रिलैक्सेशन आया, टेंशन गया, आनंद आया। तो देखो क्या यहाँ पे मूल्यों का मतलब क्या होता है। हमारी फंडामेंटल प्रेरणाएं अगर आज भी वही हैं तो कोई आमूल परिवर्तन मनुष्य के अंदर नहीं होगा। शिक्षा, सत्संग, इन सब चीजों का भजन, इसका मतलब क्या है। आप इतने सालों से भगवान का भजन कर रहे हैं और गुरु की कृपा से आपको मंत्र भी मिल गया, आप मंत्र का भी अनुष्ठान कर रहे हैं। अब हमारे मूल्य क्या है, भगवान अब बड़ी कृपा आई, अब ये आई, अब वो आई, और वो नहीं आई, उसको भी आना चाहिए, इसको भी आना चाहिए। देखो बेसिक हमारा जो अंतःकरण का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि यह आता रहे जीवन में, और हम एक अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम यहाँ पे उपलब्ध रहे। ये हमारी समस्या है, यही बच्चों की समस्या है। उनका भी यही रोना, अब ये नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये भी लाए, किसी तरह से लाओ। रिटायरमेंट का पैसा किनारे करके हमारे लिए ले आओ। देखो कैसी बुद्धि है। ये सब दृष्टांत हम दे रहे हैं मूल्यों की चर्चा करने वाले अनेकों। 16वें अध्याय में भगवान ने बोला ये लोग सदैव कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, अनेक अपेक्षाओं की पूर्ति ही होती रहती है। ये अध्याय कब खत्म होगा? जो अपनी कामनाओं की पूर्ति, अनेकों अपेक्षाओं की पूर्ति का ही माइंडसेट विराजमान है, वही माइंडसेट अनेकों प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस करता है, अधर्म करता है। उसको ही आसुरी मूल्य कहते हैं। और एक टेबल्स टर्न हो जाती हैं कई बार। हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं है, भगवान हमको अब आप क्या देंगे, ये आया, हमको आया, वो, ये भाषा बदल जाती है। अब यहाँ पे भाषा ये होती है कि भगवान आपने जो जीवन दिया है हमको, उसमें तो अब बड़ा कृतार्थता हो रही है, धन्यता हो रही है। और धन्य होके जो भी परिस्थिति आती है उसमें जो भी सबके लिए उचित है, कल्याणकारी है, वो ही कार्य करने की हमारी प्रेरणा होती है। तो फाइनल मूल्य क्या है आदमी के अंदर? मूल्य, हमारी प्रेरणा का विषय क्या है आज? ये जो है पिछले अध्याय का विषय था। और उस अध्याय के अंत में एक वाक्य आया था कि अर्जुन देखो, अपने आदमी अपने लाइक्स डिसलाइक्स से जीता रहता है और उसी को बुद्धिमत्ता समझता है, उसी को स्वतंत्रता समझता है। तुम स्वतंत्र जरूर हो, लेकिन केवल अपने राग द्वेष की पूर्ति के लिए। तुमको पसंद है, तुमको नहीं पसंद है, तुम उसी के चारों नाच रहे हो। इससे मुक्त होना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन की डोर हमारे इस अहंकार, अभिमान, जीव भाव, इस ईगो के हाथ में हमारी बागडोर नहीं हो, जो कि सदैव हमको नचाता रहता है कि हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है। इस दृष्टि से सोचो, ये यहां विचार करो कि जो ईगो है, जो ये इंडिविजुअल है, वो यथार्थ ही है कि वो जानता नहीं है जीवन को। हम ना अपने आप को जानते, ना दुनिया को जानते, ना भगवान को जानते, किसी को नहीं जानते। लेकिन इसी के डिक्टेट्स के हिसाब से हम अपना जीवन संचालित कर रहे हैं। इससे भिन्न एक विकल्प ये होता है कि हम जो भी ज्ञानवान समझते हैं, आपके भगवान हैं, आपके इष्ट देवता हैं, आपके कोई गुरुदेव हैं,
अगर उनके बारे में ये मन के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ दृष्टि है कि ये जीवन के रहस्य जानते हैं और अर्जुन की तरीके से उन्हीं को अपने जीवन के रथ का सारथी बनाना है, तो ज्ञानवान को क्या पसंद है नहीं पसंद है, चलो उस तरह से ट्राई करा जाए। स्वस्थ लोग कैसे जीते हैं, चलो वो ट्राई करा जाए। जो जगे हुए लोग हैं उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, चलो वो ट्राई करा जाए। यही ऑब्जेक्टिव है शास्त्र की इच्छा के अनुसार जीना। हम आज अपनी इच्छा के हिसाब से जी रहे हैं और कल अपने गुरुदेव की इच्छा के हिसाब से जी रहे हैं, कल हम गीता के हिसाब से जी रहे हैं, दूसरे दिन हमको कुछ थोड़ी सद्बुद्धि आई, अब हम जो है राम जी के हिसाब से जी रहे हैं, हनुमान जी के हिसाब से जी रहे हैं। यही जीवन है। आज भी हमारी पसंदगी नापसंदगी है, लेकिन उसके पीछे हम विराजमान नहीं हैं, हमारे भगवान विराजमान है। एक अज्ञानी विराजमान नहीं है, ज्ञानवान विराजमान है। अब खाना पीना हम अपने हिसाब से खाएं तो सब गड़बड़ होता जाता है। पता लगा कि शुगर भी हो गई, बीपी भी हो गया, मोटापा भी हो गया। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी थी, उसका ही दुष्परिणाम हुआ। अगर हमको ऐसी सद्बुद्धि पहले आ जाती कि जो स्वस्थ हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनके हिसाब से हमको जीना चाहिए, तो ये अनेकों प्रकार के विकार और समस्याएं नहीं होती। यही ऑब्जेक्टिव होता है शास्त्र के हिसाब से जीने का। शास्त्र भी हमको कुछ उचित अनुचित बताते हैं, इष्ट अनिष्ट बताते हैं, कार्य अकार्य बताते हैं। हम भी अपने अंदर पसंदी नापसंदगी पहले कर रहे थे, वो भी पसंदगी नापसंदगी हमको उसकी भी एक लिस्ट देते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? पहले स्टेज में राग द्वेष के पीछे एक अज्ञानी, एक नासमझ और केवल स्वार्थी, अपनी चिंता, अपनी दीनता, अपनी सुरक्षा, इससे प्रेरित लाइक्स एंड डिसलाइक्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन था। और जब हम अपने गुरुदेव से या शास्त्र के हिसाब से, भगवान से, किसी के हिसाब से जीते हैं, तो वहां पे वो हमको विधि निषेध देने वाले, इष्ट अनिष्ट बताने वाले, कार्य अकार्य बताने वाले जगे हुए हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्ति की प्रेरणा यही शास्त्र का मार्गदर्शन प्राप्त करने का ही हेतु होता है। इसीलिए अर्जुन, भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का आश्रय लो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। और वो भी हम लोगों के वेद जैसे शास्त्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सबको बच्चा समझ के, पापी समझ के फिर मार्गदर्शन दिया जाता है। कैसे शास्त्र हैं ये? यहां सबकी इज्जत करते हुए, सबको ब्रह्म देखते हुए, सबको पूर्ण काम देखते हुए, फंडामेंटली तुम्हारे अंदर स्वस्थता विराजमान है, इस अंदाज से देखते हुए फिर तुमको कोई मार्गदर्शन प्रदान करे, तो देखो कितना डिफरेंट चीज हो जाती है। यही एकमात्र अपने अंदर स्वस्थता की प्राप्ति का तरीका होता है। शुरुआत में कोई अच्छे ज्ञानवान की सन्निधि लो, उसके हिसाब से अपनी चिंतन करो, विचार करो, निश्चय करो, और फिर अच्छे मूल्य रखो, अच्छी प्रेरणाएं रखो। तो ये बात पिछले अध्याय में भगवान ने जो बताई कि जो लोग शास्त्र को आधार बना के जीते हैं, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं और फिर कार्य करते हैं,
तो वो लोग जो है सद्बुद्धि वाले हैं, वो पुण्यात्मा हैं, उनकी खुशकिस्मती है, सौभाग्य वाले हैं, ठीक गाइडेंस मिलेगा, ठीक कल्याण होगा। तो इससे अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? उससे 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो ये श्रद्धा से संबंधित विषय है, अध्याय है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। हे कृष्ण, ऐसे लोगों के बारे में कृपया बताइए। हम इसी पॉइंट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि देखिए, बात हमको समझ में आ रही है कि शास्त्र एक वो पैकेज है हमको जीवन को समझने का और जीवन जीने का, जहां पे कोई प्रबुद्ध जगे हुए स्वस्थ व्यक्ति हमको दिशा दे रहे हैं। उनकी बातों पे श्रद्धा रखें। श्रद्धा मतलब ये नहीं है कि हमने पहले समझ लिया, वो जो भी बोल रहे हैं सब समझते हैं, हम बोलते हम नहीं समझते हैं। श्रद्धा सदैव अंधकार में, अज्ञान में जरूरत पड़ती है। ज्ञानवान होने के बाद श्रद्धा थोड़ी चाहिए, बात तुम समझ ही गए हो। लेकिन वो एक फेज आता है जहां अभी तक हम नहीं समझे हैं, हमको मात्र विश्वास से बढ़ना है। अब दुनिया की देखा देखी में भी हम जब चल रहे हैं तो ये थोड़ी दुनिया के तौर तरीकों के बारे में बड़ा गहन चिंतन कर लिया है, दुनिया का जीवन दर्शन समझ लिया है, तब जाके फॉलो कर रहे हैं। केवल श्रद्धा से चल रहे हैं। दुनिया के तौर तरीके के हिसाब से हम भी जीने लगे, ये केवल श्रद्धा का तो विषय है। बाद में पता लगता है सब मूर्ख थे, किसी को पता ही नहीं था। एक अंधा आदमी दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है, ऐसी स्थिति थी। थोड़ा शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। लेकिन शुरुआत में जब तक वो नहीं पता लगे, तब तक हम केवल श्रद्धा से तो बढ़ रहे थे। तो आज हम दुनिया के तौर तरीके से चलते हैं, ये भी श्रद्धा का विषय है। इनिशियली ज्ञान नहीं होता है, पहले हम जस्ट बिलीव करते हैं, पॉजिटिवली बिलीव करते हैं, सकारात्मक ढंग से श्रद्धा रखते हैं। हमारे जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है, बेशकीमती जीवन है, बड़ा आशीर्वाद है। हम दुनिया के तौर तरीके से चलें कि हम किसी ज्ञानवान के तौर तरीके से चलें। दूसरे शब्दों में, हम दुनिया के प्रति श्रद्धा रखें या हम जो है वह प्रबुद्ध लोगों के प्रति श्रद्धा रखें, जिन्होंने कभी विचार ही नहीं कराया हो तो भी अंधे से लगे हुए हैं दिन रात काम में। हम उनका अनुकरण करें कि जिन्होंने बहुत गहराई से जीवन का विचार करा है, हम उनका अनुकरण करें। हमारी स्थिति यह है कि हमको तो पता नहीं है, हमको तो अनुकरण ही करना है। किसका अनुकरण करें? और यहां भगवान क्या बोलते हैं? शास्त्र का अनुकरण करो। अब प्रश्न भगवान हमारा ये है कि अगर हमको शास्त्रों का पता ही नहीं है, शास्त्र कोई छोटी मोटी कोई किताब थोड़ी होते हैं, अनेकों संप्रदाय होते हैं, उनके शास्त्र केवल एक छोटी सी छोटी बुकलेट टाइप होती है, उनका पूरा शास्त्र उस बुकलेट में आ जाता है। और फिर उसको जो है वो शायद पढ़ते भी होंगे, समझते भी होंगे। शास्त्र भले छोटे हों या बड़े हों, उनका जो विचार है इतना सूक्ष्म और गहन होता है कि वो भी समझने में जीवन लग जाता है। तो महाराज जी, स्थिति ये है, एक व्यवहारिक बात ये है कि शास्त्र का एक आम आदमी को पूरा ज्ञान नहीं होता है। शुरुआत में ज्ञान थोड़ी होता है, लेकिन हमको तो भी कुछ श्रद्धा होती है। अब ज्ञान नहीं है तो भी श्रद्धा है, बोलते हैं देखो ये बड़ा विचित्र सा केस हो गया।
नहीं, हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्रों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हमको शंकराचार्य जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, लेकिन शंकराचार्य जी का ज्ञान नहीं हमको। बोलते हैं भले मानुस, एक ये विचार करो कि तुमको क्या श्रद्धा है शास्त्र के प्रति। तुम खुद ही कॉन्फेस कर रहे हो ना कि तुमने पढ़ा नहीं है, और ये तो बहुत टाइम लगेगा, फिर जाके समझ में आएगा, अभी कहाँ पढ़ाई करी है। ये तुम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हो, तो तुमको श्रद्धा कैसी है? जब पढ़ाई नहीं है तो क्या श्रद्धा है तुमको? तुम्हारी मान्यताएं हैं, कुछ ना कुछ तुमने जो है अपने अंदर मान्यता रखी हुई है, बगैर पढ़े शास्त्र के बारे में धारणा है कुछ। महाराज जी, शंकराचार्य जी की महिमा होनी चाहिए, शंकराचार्य जी की मूर्ति लगानी चाहिए, शंकराचार्य जी का चारों तरफ ज्ञान होना चाहिए। भैया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े अच्छे भक्त हो, लेकिन ये तो बताओ शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो और सभी जगह वही आत्मा है। बोलते हैं अच्छा, तुम भी ब्रह्म हो? बोलते हैं हाँ, हम भी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं। और फिर ऐसे लोग, एक सज्जन बता रहे थे, महाराज ये मंदिर काहे बनाए गए हैं? अनेकों जगह मंदिर बने, हर जगह एक ही परमात्मा को देखो ना, काहे के लिए मंदिर होते हैं? और उनके सब मित्र सहयोगी लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, क्या बात करी, बढ़िया बढ़िया। अरे पोंगा पंडित, ये सोचो, यही शंकराचार्य जी ने अनेकों मंदिर की प्रतिष्ठा क्यों करी? कैसे भक्त हो कि तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि शंकराचार्य जी ने मंदिर की भी प्रतिष्ठा करी हुई है? काय करी है? ये नहीं चारों तरफ बीन बजाते घूम सकते थे कि कोई मंदिर की जरूरत नहीं, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। क्या देखो? तुम देख चुके हो आत्मा को? अभी भी एक व्यक्ति बने बैठे हुए हो और अपने जीवन के अनेकों मोह है, परिवार से आसक्ति है, काम धंधे की चिंता है, अनेकों उतार चढ़ाव के अंदर अशांति है, और शंकराचार्य जी को जानते हो। तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा प्रामाणिक नहीं है, अज्ञान के द्वारा कल्पित है। शंकराचार्य जी को बगैर पढ़े शंकराचार्य जी का ज्ञान रखे हुए हो, ये तुमको विडंबना नहीं दिखाई पड़ती है? ये विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ता है? ये फोकट का अभिमान नहीं दिखाई पड़ता है? झूठा निराधार बगैर पढ़े ज्ञान हो जाता है। काहे वो अपने गुरु के पास गए ज्ञान के लिए? तुमको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई तुमको अध्ययन करने की जरूरत नहीं, न साधना करने की जरूरत है, और तुम शंकराचार्य जी की दृष्टि रखते हो। सीधी बात यह है, शंकराचार्य जी के बारे में तुम्हारी अपनी धारणाओं के अनुरूप एक कल्पना करते हो। तो देखिए, श्रद्धा तो हम रखते हैं, लेकिन श्रद्धा जब अंधकार में रखी जाती है तो वो धारणा मात्र ही होती है। तो अर्जुन का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अर्जुन पूछता है, भगवान, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानता है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उपेक्षा करके, क्योंकि सिंपल बात हम जानते ही नहीं है, या थोड़ा सुन भी सुना लिया है तो भी हमको कोई बात किक नहीं मिलती, महत्व नहीं, उसका मूल्य नहीं हुआ है हमारे अंदर, वो चीजें वैल्यूबल नहीं हुई है अभी। शंकराचार्य जी बोलते हैं, निजग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम, अपने घर को घास के तिनके की तरह छोड़ के निकलो। कर पाए हो क्या? नहीं महाराज जी, वो तो किसी और के लिए होता होगा जो आसक्त होंगे, हम तो अनासक्त होकर जीते। तो तुम अपने हिसाब से अर्थ घटित कर रहे हो, उनका तो वाक्य नहीं देख रहे हो ना, तो भी तुम्हारी श्रद्धा है।
जब महाराज जी ज्ञान हमको किसी का नहीं होता है तो भी श्रद्धा है, ऐसे लोगों की निष्ठा किस श्रेणी में आती? तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हम भगवान आप ही की भाषा में बात करते हैं। अब ये गुणात्मक दृष्टिकोण से इन लोगों की निष्ठा, इनकी स्थिति, इनके जीवन में जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं, ऐसी ये प्रेरणा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो सात्विक श्रेणी में आएगा, क्योंकि श्रद्धा तो है। हनुमान जी क्या बता रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन हनुमान जी पे बड़ी श्रद्धा है। राम जी क्या बता रहे हैं वो हमने कभी पढ़ा है नहीं है, लेकिन जय जय श्री राम। अनेकों जो है वह देखो नेता लोग क्या जोर से जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन एक सज्जन से हमने पूछा रामायण पढ़ ली है? महाराज जी कहाँ टाइम मिलता है रामायण पढ़ने के लिए? रामायण भी नहीं पढ़ी ठीक से, नहीं पाठ कर लिया था एक बार, अखंड पाठ करा था ना। अखंड पाठ से क्या रामायण का अध्ययन होता है? हनुमान चालीसा का अध्ययन करा है? बोलते नहीं पाठ डेली करते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों की श्रद्धा होती है, लेकिन उनकी श्रद्धा का प्रकार क्या है? देखो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको श्रद्धा है, देखो सैकड़ों करोड़ों लोग इस प्रकार के हैं जिनके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा है, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पथ पे चल रहे हैं और अनेकों दूसरों को कमेंट पास करते रहते हैं। क्या दुनिया है, क्या कलयुग है, सबको वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, करना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा को नमन है, लेकिन तुमको ज्ञान है क्या? तुम्हारी श्रद्धा प्रामाणिक है क्या कि कल्पनाओं पे आधारित, धारणाओं पे आधारित है? तो जस्ट बिकॉज श्रद्धा है उससे इंप्रेस होने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वर्षों के उपरांत भी कोई गति नहीं हो रही है। जीवन भर पूजा पाठ भजन अपनी धारणा के हिसाब से करते आए हैं। यार कुछ तो तुम्हारा कल्याण हो। हम डेली मंदिर जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम होली दिवाली भी मनाते हैं, महाराज जी एकादशी भी मनाते हैं, एकादशी को व्रत भी करते हैं हम। निश्चित रूप से श्रद्धालु हो, लेकिन श्रद्धालु होने के उपरांत तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान की सुगंध क्यों नहीं आती है जो कि भगवान के ज्ञान के वजह से हमारे संतों में, महात्माओं में, उन लोगों के अंदर आ जाती है? तो क्या केस है? इशू क्या है? तुम्हारी श्रद्धा अप्रामाणिक। जो लोग इस विषय को नहीं जानते हैं वो लोग बहुत शीघ्र इंप्रेस हो जाते हैं कि श्रद्धा है, देखो कितनी श्रद्धा है, देखो क्या बढ़िया टीका लगाया है, और माले तो देखो कितने सारे गले में जो हैं रुद्राक्ष के माले, और केवल गले में नहीं सर पे भी बांधा हुआ है, हाथ में भी बांधा हुआ है। उसके लिए प्रैक्टिकल हो तो वो पायल की तरह से पैर में भी बांध, पूरा शरीर को जो है हम रुद्राक्षमय कर देंगे। क्यों करते हो? अरे जी इसी से हमारी जो है न परिचय होता है, बड़े परम भक्त हैं। तो श्रद्धालु है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन श्रद्धा किसी के जब जो पढ़ाई नहीं करी, अध्ययन ही नहीं करा, चिंतन ही नहीं करा, तो कल्पना पे आधारित श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धालु होना एक चीज है, हमारी श्रद्धा प्रामाणिक होना दूसरी चीज है।
तो महाराज जी हम तो पढ़ा ही नहीं है, कैसे हमको पता लगे हमारी श्रद्धा प्रामाणिक है कि नहीं है? तो अर्जुन का प्रश्न इस संदर्भ में यह है कि भगवान, ऐसे लोगों की श्रद्धा सात्विक है, राजसी है कि तामसी? हमको एक बात समझ में आई 14वें अध्याय में कि अगर कोई चीज सात्विक हो जाती है तो उससे उत्कर्ष होता है, विकास होता है। अगर हमारे अंदर जो है श्रद्धा भी, हमारी निष्ठा, हमारी लगन सात्विक ना होके राजसी हो गई तो हम उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तामसी होगी तो निश्चित रूप से वो तो गति नहीं होगी कोई, वो तो सबसे निकृष्ट होती है। महाराज जी श्रद्धा आवश्यक है, ये बात हमको समझ में आ रही है, और शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण होते हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। तो हमारी श्रद्धा कौन सी श्रेणी की होगी? तो बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। उसका उत्तर इस 17वें अध्याय में भगवान देते हैं। बोलते हैं कि अर्जुन, ये बात सही है कि श्रद्धा से ही आदमी प्रेरित होता है अज्ञान के काल में, और अगर किसी को शास्त्र का ज्ञान होता तो शायद श्रद्धा उसकी फलित ही हो गई होती। अब तो जरूरत ही नहीं है, ज्ञान हो गया, परिचय हो गया। ये रास्ता कहां जाता है? ये रास्ता जो है वो गांव में जाता है कि जंगल में जाता है? अब जब नहीं पता है तो किसी के प्रति विश्वास ही बढ़ोगे, लेकिन जिस दिन पता लग गया उस दिन अब विश्वास की बात नहीं, अब तो ज्ञान से प्रवृत्त होंगे। श्रद्धा का पर्यवसान ज्ञान में होता है। हमको पता लग गया ये बाएं वाली रोड गांव जा रही है, दाएं वाली रोड जंगल जाती है। तो हमारी उस लेवल का क्वेश्चन है कि जब हमको नहीं पता है शास्त्र का ज्ञान, और हम विनम्रता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, तो महाराज जी क्या हमारे अंदर जो है श्रद्धा का स्वरूप किसका है? हम दुनिया के बारे में नहीं, हम करते हैं धर्म के बारे में श्रद्धा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हमको अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है, तीर्थ जाना अच्छा लगता है, महात्मा लोग अच्छे लगते हैं, ये सब अच्छा लगता है। हमारी श्रद्धा है, हमको पता नहीं है कुछ, हम कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा का प्रकार हम कैसे जाने? ये बात हमको समझ में आई है कि हम मंदिर जाते रहे हैं तो भी हमारी श्रद्धा फलित नहीं हो रही है। नियमित रूप से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब करते हैं, लेकिन तो भी विकास नहीं हो रहा है। तो श्रद्धा हमारे अंदर क्या खोटी है? क्या उसमें प्रॉब्लम था? शंका होने लगती है शायद हमारी श्रद्धा राजसी हो या तामसी होगी, क्योंकि सात्विक होती तो फिर बढ़ जाते। तो ये महाराज जी क्वेश्चन है, इसका कृपया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हे कृष्ण, कृपया हमको जो है इस चीज के बारे में एनलाइटन करिए, इसका ज्ञान दीजिए। तो भगवान प्रारंभ करते हैं, बोलते हैं बिल्कुल तुमने ये जो प्रश्न करा है कि श्रद्धा, ऐसे लोगों की निष्ठा, जो श्रद्धा से धर्माचरण कर रहे हैं, उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसी है, तामसी है। तो बोलते हैं अर्जुन, इसको जानने के लिए ये समझो कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। किसी के प्रति हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तुम्हारे इष्ट देवता हैं, तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे आदर्श हैं, तुम्हारे प्रेरणा के आस्पद हैं,
हनुमान जी के परम भक्त हो, हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान जी का दर्शन करना सब अच्छा लगता है। अब ये प्रश्न उठाओ कि तुम्हारी श्रद्धा किस टाइप की है? तुम्हारी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भी या तो सात्विक हो सकती है, राजसी हो सकती है, या तामसी हो सकती है। तुम्हारे कोई भी इष्ट देवता हो, शिव जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, तुम्हारे कोई भी गुरु क्यों ना हो, वेद व्यास जी हो, शंकराचार्य जी हो, याज्ञवल्क्य ऋषि जी हो, या तुम्हारे साक्षात जीते जागते गुरुदेव हो, तुम्हारी श्रद्धा विराजमान है, ये प्रश्न हमने समझ लिया। अब ये हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारी श्रद्धा हमारे गुरुदेव के प्रति, हमारे देवता के प्रति किस टाइप की है। यहां पे 3 प्रकार होते हैं। श्रद्धा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रद्धा के पीछे प्रकार होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा, तुम्हारे इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा सात्विक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, राजसी भी हो सकती है, तामसी भी हो सकती है। इसीलिए इतने मात्र से संतुष्टि मत रखो कि हमको धर्म के प्रति श्रद्धा है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। अनेकों जो है, देखो चारों तरफ नेता लोग पॉलिटिक्स में जय जय श्री राम बोल रहे हैं ना, श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा सात्विक है, राजसी, तामसी है। अब इस लेवल पे जगो। किसी के मन के अंदर कोई भावना है तो एकदम ये मन में प्रश्न उठाओ, सात्विक, राजसी, तामसी। बड़ी सेवा भावना है, सात्विक, राजसी, तामसी। बड़ा प्रेम है आपके प्रति, तो बड़ा प्रेम है महाराज। पता हमारी बुद्धि कैसी चलती है? तुम्हारा प्रेम सात्विक है, राजसी है, तामसी है। यही हमको शास्त्र से दृष्टि प्राप्त हुई। यही चीज यहां भगवान बोलते हैं, श्रद्धा किसी की विराजमान है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे चलो। अब जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो श्रद्धा देखी, और अब घर में जो है ना बिटिया की शादी करनी है, और वहां पे जो है लड़के की शादी करनी है या लड़की की करनी है, तो रिश्ता देख रहे हो, रिश्ता देख रहे हो। देख क्या है, वो लोग तो बहुत ही भगवान का भजन करते हैं महाराज जी, बड़ी श्रद्धा है, और बाद में ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े, वो मारे गए। बोलते हमको क्या पता था, ये तो अलग ही निकले, करते तो भजन थे। अरे भले मानुस, जो लोग भी मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा कौन सी प्रकार की है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान ना हो, इसका दुष्परिणाम भुगत रहे हो। क्या जो लोग भी सत्संग में आते हैं, सबके अंदर सात्विक श्रद्धा होती है? अनेकों ज्ञानी लोग तो मान लेते हैं, लेकिन कोई गुरु लोग अनेकों मानते नहीं है। बोलते हैं बहुत कारण होते हैं अनेकों आने का। इतने सारे लोग नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, सब लोगों को क्या मुक्ति प्राप्त करनी है, परम भक्ति प्राप्त करनी है। एक सज्जन आए वहां सत्संग में, तो बड़े खुश हो गए। बोला देखो माता जी के साथ यंगस्टर भी आया है। तो बाद में हमने पूछा उससे, बोला बेटा कैसे सत्संग में आना हुआ? महाराज जी माता जी को ड्राइव करके ला रहे थे, तो कोई था नहीं, तो हमें को आना पड़ा। अच्छा तुम खुशी से नहीं आए? अरे महाराज जी मुझे मजबूरी से आए, माता जी को यही अच्छा लगता है, और जब तक सत्संग जाती रहती ना, घर में शांति रहती है। जब सत्संग में उनको ना ले जाओ, तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर उथल पुथल कर देती है ये। इसीलिए सब लोगों ने डिसाइड करा एक बार होने दो,
ले जाओ यार, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो टाइम का, पूरे घर में शांति रहेगी। तो हम सत्संग में आ तो गए हैं, लेकिन अपनी कोई मुक्ति उक्ति भक्ति की प्रेरणा से नहीं आए हैं। हुई ना श्रद्धा अलग। एक सज्जन सत्संग में आए, इसलिए आए क्योंकि उनकी पुरानी चप्पल टूट गई थी, और किसी ज्ञानी लोगों ने उनको बताया था, बेटा हम तो अपने जीवन भर चप्पल खरीदे ही नहीं है, और सदैव हमारी चप्पल तुमने अच्छी देखी होगी। क्योंकि वहां श्रद्धालु लोग बैठ के चप्पल उतार के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा ही टाइम है। अब तुम कह सकते हो मेरा टाइम आ गया, अब वो लिखने की टी शर्ट पे जरूरत नहीं है मेरा टाइम आएगा, आ गया। अब तो जो है वह आराम से सिलेक्शन करो, और वहां पे अपनी साइज की भी देखो, अपने ड्रेस के हिसाब से देखो, और पहन के बस थोड़ा पहनने के समय ध्यान रखना चौकीदार ना आ जाए डंडा लेके। बाकी तुम्हारी चप्पल तुम्हारे हाथ में। सत्संग में आने के तामसी प्रेरणा है, सत्संग में आने की राजसी प्रेरणा है, और सत्संग में आने की सात्विक प्रेरणा है। अगर ये नहीं समझो तो बड़े धोखे में रहो। ये तो परम सब मुमुक्षु लोग आए हैं, वाह वाह हे प्रभु। और एक जगह तो भागवत कथा करते हैं, जब तक प्रसाद नहीं रखें तो भक्ति नहीं आते हैं। तो उन्होंने एक ट्रस्ट है वहां पे, उनसे जुगाड़ कर लिया, उनसे सेटिंग करी, और बोला देखो सेवा करनी चाहिए, भागवत जब कथा होती है, रामायण कथा होती है, सब भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो महाराज जी ने बड़े स्मार्टली प्रेरणा दे दी, वहां स्टॉल लगवा दिया, और सबको पूड़ी हलवा जो है ना फ्रीली बटाने का उन्होंने जुगाड़ कर दिया। ऐसी भीड़ हुई बढ़िया कथा में, अखबार वाले प्रभावित हो गए, फोटो खींच खींच के बोलते हमारे शहर में इतनी श्रद्धा भक्ति उमड़ रही है लोगों के अंदर। बोले असली पोल खोले, बताएं काय के लिए श्रद्धा है, आ तो रहे तो बात सही है। तो ये बात जीवन का यथार्थ समझो। और भगवान कृष्ण को धोखे में कोई नहीं डाल सकता है, वो सब जानते हैं, और इसीलिए अर्जुन को रहस्य बता रहे हैं। तो अर्जुन 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति हो, शास्त्र के प्रति हो, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब गुरु जी सब जानते हैं तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। गुरु जी से बढ़िया लड्डू मिलते हैं, तुम गुरु जी के पास रहना, जिस समय सत्संग खत्म हो आसपास ही रहना, जितना प्रसाद आया बांटेंगे उस समय जो है तुमको जो भी चाहिए हो, वो डब्बा जब खुले तो जाके प्रणाम कर लेना, देखो वो लड्डू मिल जाएगा। बोलो जय जय सिया राम, हो गया ना काम। तो जीवन की सच्चाई है। श्रद्धा मात्र किसी के आने को मात्र देख के, किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत पे नहीं लिखा रहता है, विचार करना पड़ता है, गहराई से चिंतन करना पड़ता है, तब जाके असलियत पता लगती है। तो श्रद्धा के डायमेंशन के बारे में विचार करो। 3 टाइप की होती है। यही जो तुमने निष्ठा पूछा ना, इन लोगों की निष्ठा किस प्रकार की है, तो निष्ठा के बाद ये प्रश्न पूछो श्रद्धा किस प्रकार की है। रोजी श्रद्धा तो सात्विक ही होगी ना, मंदिर जा रहा है, देखो ये तो जो है आचार के प्रति भगवान भाष्यकार भगवत पाद श्री शंकराचार्य महाराज, उनके प्रति श्रद्धा है। बोलते हैं अब वो भैया समय चला गया कि हम तुम्हारी केवल जो है शंकराचार्य जी की प्रति भावना देख के हम तुम्हारी श्रद्धा को सात्विक कहते हैं। वो धोखा है, वो झूठ है। श्रद्धा के टाइप देखने पड़ते हैं। अरे जी श्रद्धा कैसे पता लगेगी? बोलते हैं हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। श्रद्धा के विषय के बारे में ये बात समझो,
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सबकी अपनी समझ, सबकी अपनी अकल, सबके अपने संस्कार, सबकी अपनी अपब्रिंगिंग, उसके अनुरूप श्रद्धा होती है। किसी की श्रद्धा समझनी हो तो उसका ही पास्ट का प्रतिफल होता है। सत्वानुरूपा, मन के अंदर जैसी कंडीशनिंग होती है उसके हिसाब से सात्विक भी हो सकती, राजसी हो सकती, तामसी हो सकती। तो श्रद्धा की कहानी ऐसी होती है और हर व्यक्ति श्रद्धामय होता है, यह भी बात समझ लो। कोई दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हुआ है, काम धंधा, पैसा, भोग विलास, नाम शोहरत, उसकी भी श्रद्धा है। वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो आदमी अंध अनुकरण कर रहा है दुनिया का। उसके सामने दो विकल्प थे कि हम दुनिया का अंध अनुकरण करें कि किसी जो है संत महात्माओं का, ज्ञानियों का अंध अनुकरण करें। उसको वही ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें भी श्रद्धा है। जो व्यक्ति दुनिया में विराजमान है, श्रद्धामयोयम पुरुषः, बहुत बड़ा वाक्य है। हर व्यक्ति श्रद्धामय होता है, देसी हो, विदेशी हो, नए हो, पुराने हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो। हर व्यक्ति, ज्ञान तो है नहीं तो श्रद्धा से गाड़ी चलेगी। जो लक्ष्य रख रहे हो, जो प्रेरणा रख रहे हो, जो संबंध रख रहे हो, जो सपने देख रहे हो, सबके पीछे तुम्हारी श्रद्धा विराजमान। सत्वानुरूपा, तुम्हारे मन की सब बने को संस्कार, वही तो हेतु होंगे ना। तो ये जो है हर व्यक्ति श्रद्धा में होता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वही उसकी गति होती है, वैसे ही वो व्यक्ति होता है। इसीलिए अर्जुन, किसी की श्रद्धा कैसी होती है वो जानना बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है। ये विद्या सीखो और इसके लिए तुमको सब शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे। कुछ दो चार चीजें मात्र समझो, उससे आदमी की श्रद्धा का कॉन्फ़िगरेशन, श्रद्धा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो ये ज्ञान यहां पे बहुत ही कल्याणकारी, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। तो इसका प्रारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान बोलते हैं, हम कुछ चीजें यहां पे निमित्त बताते हैं, सिंपल सिंपल चीजें। तुम किसका आदर करते हो, तुम किससे इंप्रेस होते हो, तुम्हारा जो है भोजन पानी की रुचियां क्या होती हैं, तुम यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, उसमें किस अंदाज से करते हो, किस प्रेरणा से करते हो। इन चीजों के बारे में थोड़ी सी समझ तुमको अच्छी आ जाए तो तुमको किसी व्यक्ति की श्रद्धा पता लग जाएगी। और दूसरे की श्रद्धा जानने का यहां ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां बेसिकली अपनी श्रद्धा जानने का ऑब्जेक्टिव है। और अगर तुम्हारी श्रद्धा सात्विक होती है तो तुम्हारी निश्चित रूप से अच्छी गति होगी। और अगर श्रद्धा तुम्हारी राजसी या तामसी होती है तो तुम भले कितने श्रद्धालु हो, कितना जय जय श्री राम कर लो, तुमको कभी जीवन भर राम जी की कृपा नहीं मिलेगी, तुमको उनका आशीर्वाद ना उनका ज्ञान का लाभ मिलने वाला है। ये कटु सत्य है। सात्विक श्रद्धा ही प्रतिफलित होती है, राजसी तामसी संसार में लगाए रखती है। तामसी तो बढ़ने नहीं देती है, राजसी हमको संसार में लगाए रखती है। जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। तुम्हारी गहराई में जो तुम्हारी अंतस्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यद्यपि तुम श्रद्धालु रहे हो, क्योंकि श्रद्धा ही राजसी रही।
इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को जानो कि श्रद्धा का प्रकार कैसे जाना जाता है। तो इस विषय को सबसे पहले बताते हुए बोलते हैं कि पहला क्राइटेरिया समझो कि कौन व्यक्ति किसको पूज्य समझता है, ये सर किसके आगे झुकता है। दूसरे शब्दों में तुम कैसे लोगों के साथ को ज्यादा कल्याणकारी समझोगे। तुमको मौका मिल गया कि तुमको एक किसी बहुत ही धनवान प्रसिद्ध के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, सेल्फी। यहां पे बिल गेट्स आ गए, जेफ बेसोस, दुनिया के अभी तक के सबसे अमीर आदमी कल तक थे। कल टेस्ला कंपनी के मालिक, दुनिया को बहुत अद्भुत सी एक इलेक्ट्रिक कार देने वाले व्यक्ति इलॉन मस्क, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। इतना पैसा अर्जित करा। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी। अब मौका मिल गया तुमको, मुकेश अंबानी आए हैं, फटाफट उनके साथ एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। कम से कम ये पल याद रहे कि आपके साथ हम मिले थे, तुमको खुशी होती है ना। या कोई जो है बड़े सरल शांत ज्ञानवान कोई सन्यासी आए, क्या उनके साथ सेल्फी खिंचाने की प्रेरणा कभी होती है? या कोई बड़ा दुष्ट तिगड़मी तांत्रिक, दूसरों का नुकसान करने वाला, काला काला कपड़ा और मोटे मोटे माले पहन के, कोई भजन वजन नहीं करता है, दूसरों का काम बनाता है किसी तरीके से, पता नहीं कहां कहां जाता है, शमशान में जाता है, और वो बाबा तुम्हारे पास आ गए। अरे बाबा, रे बाबा, महाराज जी एक सेल्फी। तुम्हारे लिए कौन पूज्य होते हैं, ये सबसे पहला क्राइटेरिया तुम्हारी श्रद्धा को जानने का होता है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति यजन्ते सात्विका देवान, कोई दैवी गुणों से व्यक्ति युक्त जो भी व्यक्ति होते, अच्छे व्यक्ति होते, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सब दैवी गुण। किसी के अंदर ये गुण तुमको दिखे तो तुम्हारा मन जो है वह श्रद्धा और आदर से युक्त हो जाता, अच्छा लगने लगता है। ये अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी वैसी श्रद्धा का ही ये इफेक्ट होता है। सात्विक श्रद्धा, इसीलिए सात्विक लोग अच्छे लग रहे हैं। और या तो तुम्हारे अंदर जो है प्रेतान भूत गणाम चान्य यक्ष रक्षांसी, तो राजसी लोग कैसी श्रद्धा होती है, बोलते हैं ये तो यक्ष और राक्षस होते हैं, कठोर। यक्ष जो है समर्थ होते हैं, पैसे वाले होते हैं। कुबेर यक्ष हैं। कुबेर जो है देवताओं के ट्रेजरर है, वही धन संपत्ति संभालते हैं, अक्षय भंडार है। किसकी पूजा कर रहे हो? सन्यासी की? सब लूट जाएगा। वो जैसे खाली हाथ है ना, तुम भी खाली हाथ हो जाओगे। वो भी लकीर के फकीर हैं, तुम भी लकीर के फकीर हो जाओगे। संपन्नता चाहिए तो कुबेर की उपासना करो, रावण को आदर्श समझो। कितना पैसा जमा कर लिया था, कल्पना है? सोने की लंका बनाई थी उसने, और एक अंगूठी लेने में तुम्हारी नानी याद आ जाती है।
और आजकल अनेकों कान में बाली भी पहनते हैं। पहले महिलाएं पहनती थी, पुरुष भी पहनते हैं। और एक लेने में जो है ना, तुमको पता लगता है सारे सपने वही है ना, अच्छा लगता है। एक बाबा जी पूरे जो है ना अपने आप को ऊपर से नीचे से सोने के आभूषण पहनाते हैं। वो जब भी कुंभ मेले में आते हैं तो अनेकों फोटोग्राफर खड़े रहते हैं। दूसरे जो भभूति बाबा लगाए ना, उनको नहीं फोटो खींचते हैं, इनको आते हैं। इतने सोने के आभूषण कि किलो में होते हैं वो सब, तोला ओला में नहीं होते हैं। तोले को तो तुम तोलते रहो, किलो में। और अच्छे खासे हैं तभी उसको हैंडल करके आते हैं, नहीं तो उसके छोटा मोटा हो स्पॉन्डिलोसिस हो जाए गले में उसको, वो आते हैं। अब ये समझ लो, संपन्नता से ही अगर तुम्हारा वैभव है, तुम्हारे लिए वही इष्ट है, तो उनकी श्रद्धा किस प्रकार की। अगर तुमको ऐसे लोग पूज्य और स्मार्ट लगते हैं, वो बड़े फेमस हैं और उनके तो कितने फॉलोइंग है और कितनी प्रसिद्धि है, ये सब तुमको अच्छा लगता है, इससे इंप्रेस होते हो, तो तुम्हारी श्रद्धा ये रिवील कर रही है। तो जो व्यक्ति ऐसी श्रद्धा रखता है उसकी राजसी होती है, और जो प्रेत भूत आदि ऐसी चीजों पे भरोसा करके वही तांत्र वंत्र करता रहता है, वो भी श्रद्धालु, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं भैया। लेकिन मोटिवेशन देखो क्या है। नेता लोग उनके पास जाते हैं, महाराज जी वो विरोधी पार्टी को हराना है किसी तरीके से, बोलते हैं ठीक है, ओम त्रीं तणाम तणोम धूम। वो भी कुछ काम करते हैं, उनके पास भी विद्या है। अब ये 3 तड़ांग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको वो मंत्र भी नहीं आते भैया। उन लोगों के मंत्र बड़े टेक्निकल होते हैं और वो सब हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, वो विद्या से युक्त होते हैं, पारंगत होते हैं, बड़ा तपस्वी होते हैं एकांत में जाने में, और वो शमशान में ही करते हैं। यहाँ तो शमशान में जाने के समय हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। वो शमशान में रहते हैं जाके, और वो सब मृत लोगों की हड्डी निकालते हैं और उसी में पानी पीते हैं। तो निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फाइनली काय के लिए करते हैं? ऐसी निकृष्ट नीच चीजों के लिए। तो यहां ये नहीं देखो, ये उनकी प्रेरणा देखो। सात्विक लोगों की प्रेरणा, राजसी लोगों की प्रेरणा कैसे पता लगती है? हमारे पूज्य के हिसाब से हमको पहला परिचय मिलता है। तो ये चीज यहां बताते हैं भगवान की, जो लोग भी शास्त्र की विधि नहीं जानते हैं, घोर तपस्या करते हैं, दंभ है, अहंकार है, हम ये कर रहे हैं, मैंने ये करा, दिखावा करते हैं, अनेकों काम और राग से युक्त होते हैं, शरीर को भी दुखी करते हैं। अज्ञानी लोग, हम जो उनके शरीर में विराजमान हैं, हम भी प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, हमारी भी मुसीबत है ऐसे लोगों के शरीर में रहने की। ऐसे लोगों को आसुरी जानो, ये दैवी नहीं है। इनकी श्रद्धा भी राजसी तामसी टाइप की होती है। अब दूसरा क्राइटेरिया यहां बताते हुए बोलते हैं, देखो डेली भोजन करते हैं ना, भोजन में किस चीज का टेस्ट आ रहा है, ये भी हमारे अंतःकरण की श्रद्धा क्या सूचक हो जाता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार 3 श्रद्धा वाले लोगों का अलग टाइप की रुचि होती, प्रिय उनको अलग होता है। हमको कोई चीज प्रिय है, अब तुमको ये लगा इसको अच्छा लगता है, इसको अच्छा लगता है, इसको दो। ये तुम्हारी श्रद्धा है कि किसी को खुशियां बांटते हो। लेकिन कभी ये सोचा है कि इसको ये क्यों अच्छा लगता है?
किसी को क्या अच्छा लगता है ये उसकी अंदर की श्रद्धा का सूचक होता है। और कोई भी इच्छा किसी की पूरी कर दो तो तुम उसके अंदर तामसी राजसी मनोवृत्तियों को बढ़ाने के लिए निमित्त बन रहे हो। हमको प्रिय क्या है भोजन पानी में, ये हमारी श्रद्धा दिखाता है। तो वो यहां पे चीज बताते हुए भगवान रिवील करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं केवल भोजन ही नहीं, यज्ञ तपस तथा दानम, ये डेली, ये आवश्यक चीज है। हर धार्मिक आदमी यज्ञ दान तप करता ही करता है, कम से कम करना चाहिए। अनेकों लोग नहीं करते, उनके अंदर कुछ अन्य श्रद्धा ज्यादा प्रधान है। लेकिन कोई भी आदमी श्रद्धालु हो वो यज्ञ भी करेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा, इसको यज्ञ बोलते हैं। निरपेक्ष होके ईश्वर की आराधना, ये यज्ञ होता है। दान, जो तुमने कमाया है वो केवल अपने लिए प्रयोग मत करो, वो पाप है। बड़े दिल के हो और चारों तरफ सेवा करो, ये दान होता है। तप, अपने शरीर को जो है स्वच्छंद नहीं करना चाहिए, शरीर को निग्रहित करना चाहिए, ये तपस्या होती है। हर धार्मिक आदमी यज्ञ दान तप करता है। तो हम उस चीज के भी दृष्टिकोण से बताएंगे। तो जहां तक ये आहार की बात है तो 4 यहां क्राइटेरिया, एक बता चुके हैं पूज्यत्व वाला, टोटल 5 क्राइटेरिया इस अध्याय में हमको बताते हैं कि जिससे हमको अपनी श्रद्धा का परिचय मिल जाएगा। तो जहां तक भोजन पानी की बात है, बोलते हैं कि जो सात्विक व्यक्ति है वो व्यक्ति विवेक से खाता है, बुद्धिमत्ता से भोजन करता है, टेस्ट से भोजन नहीं करता है। टेस्ट से भोजन करने वाला व्यक्ति राजसी होता है, और तामसी टोटल इनसेंसिटिव होता हुआ कुछ भी खाने को रेडी रहता है। उसके अंदर न ही विवेक है न ही संवेदना है। सात्विक व्यक्ति सोच समझ के विवेक, जो उचित हो, जितना उचित हो वो खाता है। तो सात्विक व्यक्ति विवेकी होता है, प्रबुद्ध होता है, कमांड में होता है। राजसी व्यक्ति बहुत टेस्ट का ध्यान रखेगा, और टेस्ट में सो हर वैरायटी हो, अतियां हो, ज्यादा मीठा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मिर्चा। तो ये हमारी अपनी ही जिह्वा को टिटिलेट करता है, सेंसेशंस क्रिएट करता है। सेंसेशंस ही चाहिए उनको। अगर तुम भोजन पानी में सेंसेशन प्रिय हो तो तुमको पता लग जाना चाहिए कि कम से कम उस समय तुम्हारा मन राजसी है। और राजसी अगर गहराई में रजोगुण ही विराजमान है तो बाकी रजोगुण के समस्त परिवार उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो सरप्राइज तुमको नहीं होनी चाहिए, शॉक नहीं होना चाहिए, अरे हमको क्या पता ये तो ऐसा निकला, हमने तो सोचा इसको जो प्रिय है उसको देते रहो, पता लगा कि रजोगुण के परिवार के अंदर काम क्रोध भी होते हैं, उनके अंदर भयंकर काम क्रोध का आवेश आने लगा, और किसी को भी कोई भी पकड़ लेंगे, मनोकामना पूर्ति करने के लिए शोषण करेंगे। बोलते हैं तो बड़ा दुष्ट निकला, इतना प्यार से सेवा करी इसकी, तुमको यही नहीं दिख रहा था। उसके टेस्ट से ही रिवील हो रहा था कि उसके अंदर की श्रद्धा राजसी है। तो इस अज्ञान की कीमत चुकानी पड़ती। और ये जो भोजन करता है सात्विक व्यक्ति, सोच समझ के विवेक से जितना ज्ञान है और ज्ञान प्राप्त करने की विनम्र कोशिश भी करता रहता है, इससे वो स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है।
और जो व्यक्ति टेस्ट से प्रेरित होता है वो रोगी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो ये जो अनेकानेक लोग रोगी हो रहे हैं, तो हमको जो है चटपटी चीज खानी है और बहुत दिन हो जाते हैं चटपटी चीज नहीं मिलती है, तो वही चाट और पानी पूरी और ये सब चटपटे की श्रेणी में आता है। इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है? लेकिन वो हमको किक देती, वो अच्छा लगता है। मान ये जो है ना, केवल फ्रूट खाते रहो और फलाहार खाते रहो, ये सब चीज़ें, और बिल्कुल ही सिंपल खाना खाते रहो। बोलते हैं महाराज जी कोई किक नहीं मिलती इसमें। तो कोई किक लेता है और उसको जो है ना जिह्वा तक, बस वहां तक टेस्ट रहता है, आगे तो दुर्दशा है। पेट भी जलेगा, एसिडिटी भी होगी, शुगर बीपी सब प्रॉब्लम बढ़ेगा, अनेकों जो है घुटनों में प्रॉब्लम होगा, और दूसरे दिन तो हमको जो है वह पॉटी जाना होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, पाइल्स हो जाएंगे, झंझट हो जाएंगे। सब इसीलिए तो होते हैं क्योंकि जिह्वा को केवल टिटिलेट करने की प्राथमिकता है, उससे आगे नहीं सोच पाते। तो अर्जुन जब भी ऐसा हो और जब भी कोई भी सड़ा गला कुछ भी पैक्ड खाना खाने के लिए प्रवृत्ति हो, ये तामसी में आता है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितम च यत उच्चिष्टम अपि चामेध्यम, झूठा भी, और वो प्यार दिखाते हैं कि सभी लोग एक ही चम्मच से खा लो। भैया हमारे वहां पे ये तरीका नहीं होता है। ये तुम्हारे प्यार दिखाने का तरीका झूठा खिलाना है, ये भैया तुम ही अपने पास रखो। हम स्वस्थ खाते हैं, स्वच्छ खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। तो इस तरीके से जो लोग करते हैं वो तामसी वृत्तियां भगवान बताते हैं। उच्चिष्टम, झूठा, बासी, तो बोलते हैं नहीं ये जगो, इन चीजों में जगो। तुम्हारी श्रद्धा यही नहीं है कि तुम्हारी तामसी है, राजसी है, लेकिन इन चीजों को खा खा के बढ़ती भी है। वैसे तो प्रसंग यहां पे ये है कि तुम्हारे लिए प्रिय क्या हो जाएगा, प्रिय ये हो जाएगा, और वो चीजें करोगे तो और बढ़ भी जाएगा। इसीलिए हम लोग सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन हम लोग के वहां क्या चौका वौका लगा के बढ़िया भगवान का भोग लगा के तब भोजन का परंपरा थी, सब खत्म हो गई। वो सब टेस्ट के चक्कर में सब भ्रष्ट हो गए, इसीलिए और दुर्गति होती जाती है सबकी। तो ये यहां पर जो है फल की बात थी, आहार की बात थी, भोजन कैसे करना है। अब भगवान बोलते हैं कि चलो यज्ञ की बात करें, पूजा की बात करें। तुमको पूजा अच्छी लगती? बोलते हैं हमारा जी भगवान की पूजा बड़ी अच्छी लगती। अब पूजा करते समय भी वहां पे लोगों की श्रद्धा तुम देख सकते हो। बताना मत सीधे जल्दी जल्दी, लेकिन समझ जाओ। जब वो पूछे, जब उसकी जिज्ञासा हो, तब जाके बताना। अन्यथा तुम तो प्रबुद्ध हो ना, तुम तो जानो, और दूसरे की छोड़ो, अपने ही पूजा के बारे में ज्यादा ध्यान दो। यष्टव्यमेवैति मनः समाधाय च सात्विकः। पूजा तो ऐसी चीज है जो करने योग्य है, जो सौभाग्य है। पूजा को एक सौभाग्य समझो, बोझा नहीं है। ईश्वर की आराधना कर रहे हो, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो जो तुम्हारे ऊपर कृपा की वृष्टि करते रहते हैं। उनको तो 2 पुष्प भेंट कर रहे हो, भावांजलि दे रहे हो, भाव के पुष्प अर्पित कर रहे हो। ये तो करने योग्य, इतनी कृपा बरस रही है, ऐसे भगवान को थैंक यू बोल रहे हो मात्र। ये तो करने योग्य है, और कोई फल की चिंता नहीं करते हैं। सात्विक व्यक्ति क्योंकि धन्यता की अभिव्यक्ति करता है, इसीलिए कोई फल का विचार तक नहीं करता।
भगवान क्या मांगे आपसे? आप सतत कृपा की वर्षा कर रहे हो, हमको तो ये आदत से ही मुक्ति मिल जाए महाराज जी, दीनता से। ये कर्म कम से कम अपेक्षाओं से कलुषित ना हो। इस भाव से जो पूजा करता है वो व्यक्ति जो है ससात्विक, अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्टा, जो विधि विधान है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, क्योंकि विधि भगवान के द्वारा बताया हुआ है, ज्ञानी लोगों के द्वारा बताया हुआ है, स्वस्थ लोगों के द्वारा बताया हुआ तरीका है। इसीलिए विधि विधान को फॉलो करते हुए, धन्यता से युक्त रहते हुए, हर चीज को व्यापार नहीं बनाते हुए, वो सात्विक है। जब भी तुम ऐसी पूजा करोगे तो तुम सात्विक होगे। और दूसरी तरफ से अभिसंधाय तो फलम, सदैव जब कोई मांगना हो तभी पूजा करते हो, फल की प्राप्ति के लिए ही भगवान के पास जाते हो, और उसमें भी दिखावा बहुत ज्यादा करते हो। जब कोई देखने वाला हो तो तुम्हारी भक्ति ज्यादा उमड़ती है, एकांत में कोई भक्ति उमड़ती नहीं है। इसको बोलते हैं दंभ, दिखावा। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, उसको राजसी यज्ञ समझो। और जो विधि विधान का ध्यान ही नहीं देता है, मंत्र वंत्र भी ठीक से चैंट नहीं करता है, और बाद में जो भी सहयोगी लोग हैं जिन्होंने तुमको पूजा का कार्य करवाने में भी मदद करी है, उनको कोई दक्षिणा देने की भावना नहीं होती। दक्षिणा हमारी ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन होता है। दक्षिणा फीस नहीं होती है। एक सज्जन यहां पहले जो है वो उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप करी, और बाद में कोई दक्षिणा देने की बात ही नहीं आई। हमने बोला यार तुमको आइडिया है कि एक दक्षिणा नाम की चीज होती है? तो महाराज जी हमने स्पॉन्सरशिप कर दी। बोला यार इतनी बुद्धू हो तुमको इतना नहीं पता है कि दक्षिणा स्पॉन्सरशिप नहीं होती है। ये तो तुमने अपने किसी भी तरीके से सेवा करी है, एक यज्ञ के अनुष्ठान में तुम्हारी आहुति है, तुम्हारी आहुति, और बाद में तुम पंडित जी को दक्षिणा देते हो, किसी गुरु को दक्षिणा देते हो, क्या वो बराबर है क्या? इतना तो ज्ञान रखो। महाराज जी आप लोग तो मांगते रहते हैं सदैव। अरे हम मांगते क्या रहते हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं दक्षिणा जानते हो कि नहीं जानते हो। ज्ञान के बाद जब तुम धन्य हो, कृतार्थ हो, तो अपनी धन्यता की अभिव्यक्ति, यज्ञ हो गया है, तुमने भी आहुति दी, तुमने भी सेवा करी, हो गया काम अच्छी तरीके से। अब तुमको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ मिला है, उसके लिए तुम अनेकों को एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी धन्यता। बगैर ऐसी दक्षिणा के कोई कार्य सफल नहीं होता है। आज की स्थिति तो ऐसी है, लोगों को दक्षिणा का पता ही नहीं है। ये पता होना चाहिए, बड़ी सुंदर चीज है। और दक्षिणा सदैव वो पैसे से नहीं होती है। आप प्रणाम करके अपने ज्ञान के लाभ के लिए 2 शब्द कहें, ये दक्षिणा हो सकती है। और दक्षिणा में वस्तुतः जो भी हमारे गुरु आदेश करें वो करना पड़ता है। महाराज जी धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, ये दक्षिणा होती। फिर वो तुमसे कहें कि भाई तू कुछ नहीं चाहिए, तुम तो भगवान का बड़े अच्छी तरह भजन करो। हमको बताया जाता था दक्षिणा में कि बेटा तुम जो है ना गीता का नियमित अध्ययन करो, यही हमको दक्षिणा दी। तुम एक व्रत ले लो, तुम सतत भगवान का डेली जप करोगे, इसमें प्रमाद नहीं करोगे, ये वचन दो, ये दक्षिणा है। दक्षिणा क्या होती है
ये अलग चीज है। हाँ, जब हमको ऐसा नहीं मिला है तो कुछ भी अपनी तरफ से जो आप मूल्यवान समझते हैं वो अर्पित करो। दो इसको पकड़े बैठे हुए हो, वो भी अब आप ही का है सब कुछ। हमारा उसके बाद इतना बेशकीमती ज्ञान मिल गया, इतना सौभाग्य हो गया कि अब हमारे पास के कोई धन, वो धन नहीं रह गया, संपत्ति संपत्ति नहीं है। आपको जो चाहिए आज्ञा दीजिए। अब वो लोग क्या करेंगे जो खुद ही सन्यासी हैं, जो ये सब, उन लोगों को क्या चाहिए? लेकिन हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि आपको धर्म के कार्य के लिए प्रेरणा दे और सेवा के लिए प्रेरणा दे। तो दक्षिणा क्या चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक दान और एक दक्षिणा, ये दो अलग चीजें हैं। दान कहीं किसी भी अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक है वो आप सेवा दे रहे हैं, और दक्षिणा बाद में ज्ञान का आशीर्वाद महसूस करो। नहीं मिला है तो मत दो दक्षिणा। फिर ये भी मत बोलो हम आपके शिष्य हैं। खाक शिष्य हो, शिक्षा तो तुम्हारे अंदर बैठती नहीं है, फिर क्या शिष्य हो? क्या ये भी कोई फॉर्मेलिटी है? ये भी कोई संसारी रिश्ता है क्या? शिक्षण योग्य, शिक्षा का प्रार्थी, शिक्षा का इच्छुक, और शिक्षा मिलने के बाद तो इसीलिए धन्य होता है। धन्य हो, फिर उसके बाद निवेदन करो, महाराज जी हमारी लायक योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। बस ये दक्षिणा होती। तामसी आदमी दक्षिणा वक्षिणा का चक्कर ही नहीं रखता है। वो बोलते हैं बस निपटा दिया महाराज, न मंत्र पता, न चैंटिंग पता, न जो है विधि विधान पता, बस मैंने तो निपटा दिया। और बच गए पैसे दक्षिणा के भी, देखो निकला जल्दी। हम लोग पब्लिक प्रोग्राम में अंत में दक्षिणा का प्रोग्राम रखते हैं। कई लोग जो है बगैर दक्षिणा देने वाले चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। बोलते भीड़ में किसी को क्या पता लगेगा कौन आया कौन चला गया। इसीलिए हम विशेष रूप से ऐसे प्रवचनों में जाते हैं जहां भीड़ बहुत होती है, पता ही नहीं लगता कब निकल जाओ पीछे से, पतली गली से, है ना ये मनोवृत्ति। और ऊपर से बैठ के व्यासपीठ में बैठने वाले सब देखते हैं नाटक, उनको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ही जो है तामसी अगर श्रद्धा से युक्त हैं तो हमको क्या कौन सी चिंता करनी पड़े। लेकिन ये यथार्थ है। कोई पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, सत्संग में आया है, लेकिन बाद में दक्षिणा की बात मत करो। महाराज जी हमारे मतलब वन वे ट्रैफिक होना चाहिए। आंदो आंदो आंदो, ये जान दो वाला काम हमको जमता नहीं है। महाराज जी भगवान ज्यादा दे देते तो हम भी दे देते। या देने का क्या है? क्या है तुम्हारा जो तुम दोगे, और क्या हमको दोगे? वो दिल होना चाहिए। छोटा पना हो, दिल छोटा हो तो तुम्हारी श्रद्धा ही तामसी है। तो अदक्षिणम, ऐसे लोग श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो देखो पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, तामसी है। फिर बाद में बोले महाराज जी आशीर्वाद। अब आशीर्वाद हम क्या देंगे? तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तुम्हारी श्रद्धा तुमको जो गति प्रदान करे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि फुल थ्रॉटल में करें, फुल गियर लगा तेजी से कर दे। अब तुम चाहते हो क्या हो, ये तुम जानते हो, हम जानते हैं। महाराज जी आप भी जानते हैं, समझ गए हम। 17th चैप्टर की कृपा से हमको समझ में आने लगा है कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी है। पूजा कर रहे हो, हम भ्रमित नहीं होते, हम इंप्रेस नहीं होते।
तो ये जो है ये चीज यहाँ बताई। उसके बाद जो है तपस्या के बारे में बताते हैं। बोलते हैं तपस्या पहले तो 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। सब चीजों का डिटेल बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शारीरिक तपस्या क्या होती है, और कहीं पर भी शरीर को सुखाना नहीं होता है। शास्त्रोक्त शारीरिक तपस्या में शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को एक्टिव रखना, शरीर को सेवा से युक्त रखना, ये सात्विक शारीरिक तपस्या के लक्षण होते हैं। चुस्त दुरुस्त रहो, एक्टिव रहो, सेवा से युक्त रहो। तुम तपस्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं। और जो वाणी है वो अच्छे कामों में प्रयोग करो, अच्छी बातें बोलो, बस यही वाणी की तपस्या हो जाएगी। मन तुम्हारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, ये जो है मानसिक तपस्या हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की तपस्या का बता के फिर से यहाँ पे इस तपस्या के 3 प्रकार भी बोलते हैं कई बार जो है वो श्रद्धा आदमी तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है। सात्विक व्यक्ति का लक्षण हर धरातल पे होता है, वो काम बहुत अच्छी तरह से करता है, उस कर्म मात्र में आशीर्वाद देखता है। तपस्या हमारी स्वस्थता का पर्याय है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, वाणी हमारी सुंदर रहे, मन हमारा प्रसन्न रहे, इसके लिए कौन से फल की बात करें हम? यही तो फल है। ऐसी स्वस्थता, प्रसन्नता, यही फल है। लेकिन कोई लोग इसको फल नहीं देखते। तपस्या करने के बाद कोई और फल की इच्छा हो। तुम जिस समय तपस्या अपने आप में बड़े प्रेम से कर रहे हो, बगैर फल की आकांक्षा के, ये स्वस्थता का पर्याय है। तो वो सात्विक श्रद्धा है। अगर तुम ये कार्य कर रहे हो किसी अन्य फल की आकांक्षा से, तो वो राजसी हो जाएगा। किसी भी तरीके से पीड़ा वीड़ा दे दाके कुछ भी करो, तो तब जाके वो तामसी हो जाएगा। और ये चीज अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी तपस्या के बाद दान में भी भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देता है, सजग रहता है, किसकी हम सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। दातव्यमिति यद्दानम, ये तो देने योग्य है, सौभाग्य है। हम अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए। एक गाना भी है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। वही दान की भावना होती है। हमारा प्रिविलेज है, जिस दुनिया में, जिस समाज में रहे, जिस देश में रहे, वहां पे सबका हित करें, सबका कल्याण करें। इस एटीट्यूड से सेवा को देखता है दान, और देता है कि अपनी मेहनत की कमाई से देता है। देशे काले च पात्रे च, बहुत सेंसिटिव रहता है। किसी को देना, सबके सामने जाके देना, तो उसको छोटापना दिखे, अनजाने में भी ना लगे, ऐसे सेंसिटिव होके करता है। देश काल पात्र सब चीजों में ध्यान देते हुए। और जो व्यक्ति उपकार के लिए, फायदे के लिए, लाभ के लिए, किसी फल के लिए, कोई दिखावे के लिए, और बड़ी मुश्किल से दान तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो समझ लो बेटा तुम्हारे मन में जो है ना रजोगुण बहुत प्रधान है। ये रजोगुण के लक्षण होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा जो है राजसी है। और जो व्यक्ति कोई संवेदना न रखे, देश काल का भी ध्यान न रखे, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, गलत आदमी को दोगे, बगैर सेंसिटिविटी के दोगे, ऐसा व्यक्ति जो है तामसी होता है। इस तरीके से यज्ञ, दान, तप और आहार,
ये सब दृष्टिकोण से हम लोगों को भगवान ने बताया है। ये दैनंदिन कर्म है, हर धार्मिक आदमी करता है। उसके पीछे एटीट्यूड क्या है वो तुम्हारी श्रद्धा का सूचक होता है। और एक चीज यहां अंत में और बताते हैं कि जो आदमी श्रद्धा से युक्त है लेकिन वो जानता है कि अभी वो शास्त्र को नहीं जानता है, तो पता एक लक्षण और दिखाई पड़ता है, उसके अंदर दोष की संभावना भी मन में पता रहती है। महाराज जी हम पूजा कर तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है, हम ये काम कर तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। अपने अज्ञान के एहसास के वजह से समस्त कार्य के बाद वो मन में भगवान से प्रायश्चित कर्म करता है, प्रार्थना करता है। भगवान जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना अपने अज्ञान के एहसास की वजह से होती है। जिनके अंदर अपने अंदर अज्ञान का एहसास ही नहीं है, जो हवा में है, हम तो सब जानते हैं, हम तो दुनिया को बताने वाले हैं, दुनिया को जगाने के लिए जा रहे हैं, हम तो सब समझते हैं। ऐसे लोग भले शास्त्र के बारे में बात कर रहे हो, वो लोग जो है उनकी श्रद्धा अभिमान जनित है, विनम्रता नहीं है उनमें। थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और सब ज्ञानी हो गए। ऐसे लोग की श्रद्धा के उपरांत भी कभी शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। जिसका प्याला भरा हुआ है उसमें क्या भरा जाएगा। तो इस तरीके से जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो बाद में एक मंत्र का प्रयोग करते हैं। उनको मंत्र शास्त्र ही देते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग देते हैं, उनके संत महात्मा लोग देते हैं। सब कार्य करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हुए ओम तत्सत इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जो इस भावना से करते हैं कि भगवान हमने यथासंभव अपनी बुद्धि से, अपनी भावना से, अपनी शक्ति से करा, लेकिन हमको पूरा पता है कि हमको नहीं पता है, इसलिए गलतियां हो गई होंगी। महाराज जी कुछ जाने अनजाने गलती हो गई हो तो कृपया हमको क्षमा करिएगा। हम बालवत प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अपनी भाव पुष्प अर्चित कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, भाव पुष्प कैसे अर्पित करा जाता है, हमको कुछ नहीं पता है। महाराज जी गलती की बड़ी संभावना होगी। ऐसी विनम्रता से युक्त होके जो ऐसी प्रार्थना कर लेता है उसके दोष खत्म हो जाते हैं और उसकी गति होती है। तो अर्जुन, जो तुम्हारा ये प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है लेकिन कोई धर्म का कार्य करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, क्या सभी ज्ञानी हो जाएंगे? बोलते नॉट नेसेसरी। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में कुछ लोग इस दिशा में मुड़ेंगे और जितने लोग मुड़ेंगे उसमें से भी कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, बड़े विरले लोग हमको प्राप्त करेंगे, क्योंकि सबकी प्रेरणाएं भिन्न होती है। उनकी प्रेरणा ही सात्विक नहीं है, इसीलिए कोई उम्मीद नहीं करते हैं। और हमारा काम नहीं है करवाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी श्रद्धा को सात्विक बनाना। अगर तुम अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाओगे तो तुम्हारी ऊर्ध्व गति होती रहेगी। शास्त्र नहीं जानने के उपरांत भी शास्त्र का ज्ञान तुम शीघ्र प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। हमारे कर्म उपासना हमको मन को निर्मल बना के ज्ञान के लिए प्रवृत्त करते हैं। कब निर्मल होते हैं? जब सात्विक श्रद्धा होती है। कर्म उपासना जब सात्विक श्रद्धा से होती है तब वो चित्त को निर्मल करती है। अब तुम बहुत सारे अनुष्ठान कर लो, कर्म कर लो, ध्यान कर लो, जप कर लो, पूजा कर लो, तीर्थ कर लो, कुंभ नहाया हो,
लेकिन तुम्हारी राजसी प्रेरणा है, दंभ है, दिखावा है, अभिमान है, तो भैया तुम कितना भी अध्ययन करोगे तुमको ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम सदैव छोटे रहोगे, बंधन में रहोगे, दुखी रहोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहस्य हमको इस श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा का रहस्य प्रतिपादन करने वाला ये गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, इसकी समाप्ति होती है। हरि ओम तत्सत। आज का प्रवचन 3 भक्तों के द्वारा प्रायोजित है। पहले जो है वो पंकज और छाया कोतवाल जी, ये बंबई में रहने वाले एक दंपत्ति हैं, बड़े शांत, सात्विक, धर्मनिष्ठ, सौम्य। जब भी मिलते हैं तो मिलके बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब भी आते हैं बड़ा एकाग्रचित्त होके गीता का श्रवण करते हैं। तो उन लोगों ने आज अपनी सेवा दी है, तो पंकज भाई और छाया बहन आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरे आज प्रायोजक हैं श्री नंदलाल और दीपा सचदेवा। तो ये भी बंबई निवासी दंपत्ति हैं, और ये हमारी एक स्वामिनी जी हैं, उनके माता पिता हैं। तो जब ऐसे सन्यासी संतान को जन्म देने वाले, सोच लो अच्छे धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, तभी घर में ऐसा कोई आएगा, और नियमित रूप से भगवान का भजन पूजन करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, वो जो उन्होंने नियम बनाया हुआ है पूजा का, आरती का, सेवा का, बड़ी निष्ठा से, बड़े लगन से करते हैं, मुक्त कंठ से करते हैं। और देखा देखी मैं घर के अंदर छोटे जो बच्चे लोग हैं ना, वो भी सब करने लगे, और वो भी आके बैठते हैं पूजा में। अब क्यों बैठते हैं ये वो जाने और उनके दादाजी जाने, लेकिन वो बैठते हैं और पूरा सेवा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, और बाद में प्रसाद खाते हैं, और प्रसाद खिलाते भी हैं जाके। सबको जो है जा जा के प्रसाद खिलाते हैं। पूजा के बाद सबको प्रसाद खिलाने से सबकी बुद्धि प्रसन्न होती है। इसीलिए घर में किसी के बुद्धि गड़बड़ हो ना, उसको डबल प्रसाद खिलाना चाहिए। ये ट्रिक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद खिलाने से सब दुखों की हानि होती है, गीता में भगवान ने कहा है। इसीलिए कोई अड़ोस पड़ोस वाले भी बड़े भिखारी हो ना, जाके प्रसाद देना। कोई नेबर बड़े मुसीबत वाले हो, राम 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 राम, ये लो प्रसाद दो, प्रसाद दो, सब बुद्धि ठीक हो जाती है। ट्राई करना है। तो नंदलाल जी और उनकी श्रीमती जी दीपा, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और तीसरे जो है वो इन्हीं की पुत्री, सबसे छोटी पुत्री अमृता, अमृता और उनके पति आदित्य, बड़ा अच्छा नाम है, आदित्य, सूर्य की तरीके से। तो अमृत एक है और एक आदित्य। क्या भगवान ने बढ़िया जोड़ी बनाई। तो अमृता और आदित्य अबरोल, वो अपने एक पुत्र, बड़ा प्यारा सा पुत्र है और हमारा बड़ा मित्र और भक्त भी है। वो हमसे मिलने जरूर एक बार आता। उनके मम्मी पापा आए नहीं आए, वो जिद करके बोलता है गुरुजी आए जाना है, और गुरुजी के लिए चॉकलेट भी लाता है वो। ऐसा भक्त है। तो अव्यान का जन्मदिन है 25 जनवरी को, तो उसके लिए उन्होंने भी आज की सेवा दी।
सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।